हेलो। 8 तारीख को हमने एक वीडियो बनाया था यार। उसमें हमने रीप में जितने डेट्स वगैरह क्लैश थे, जितनी भी फालतू चीज़ें हो रही थी, उसके बारे में हमने आवाज़ उठाया था। और उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि जो आपकी मैनेजमेंट कोटा की डेट है, वो कितनी गड़बड़ है। आपकी जो फिजिकल रिपोर्टिंग की डेट्स हैं, वो भी गड़बड़ ही गड़बड़ है, क्योंकि चीज़ें बहुत कहते हैं ना कि आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग भी साथ में चल रही थी, आपके मैनेजमेंट कोटा डायरेक्ट एडमिशन की जो चीज़ें थी, वो भी साथ में चल रही थी पैरेलल। वो कितना गड़बड़ था, कितनी रॉन्ग तरीके से था। और जो आपकी फीस एडमिशन विड्रॉल की जो डेट्स दे रखी थी, वो कभी काम ही नहीं आता। और फाइनली उन सब चीज़ों पे रीप की जो प्रतिक्रिया है वो आई, और जो डेट्स वगैरह थी एक्सटेंड हो गई। अब मुझे नहीं पता कि ये मेरे वीडियो से हुआ या क्यों हुआ, या उनको खुद से रियलाइज़ हो गया, जो भी चीज़ें हुआ हो। लेकिन हाँ, थोड़ी-सी चीज़ों में तो रिलैक्सेशन हुआ। बच्चे बहुत सारे मैसेज कर रहे थे कि भैया अब तो आप खुश हो। भाई जवाब ये है कि मैं खुश नहीं हूँ यार, अभी भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि जो चीज़ें रीप को करनी चाहिए थी ना, वो कर दी गई। क्योंकि जो डेट्स दोबारा उन्होंने रिवाइज़ करी थी, जिनको भी नहीं पता मेरी एक बार पुरानी वीडियो जाके देख के आना, जिसमें हमने रीप की रियलिटी के बारे में बात करी थी। उसमें हमने बताया था कि 2 बार रीप की जो डेट्स आई थी, और जो बाद में डेट्स रिलीज़ करी गई थी, अगर आप देखोगे तो बच्चा भी देखेगा ना, तो वो भी कह देगा भाई ये डेट जो है फेयर है ही नहीं। ठीक है? वो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से कभी वो डेट्स बनाए ही नहीं गए थे, वो बस कॉलेज वालों को खुश किए गए थे। ठीक है? और अभी जो डेट्स आई हैं, नई वाली, ये डेट्स देखोगे तो एग्ज़ैक्ट सिमिलर है जो आपकी सबसे पहले रिलीज़ हुई थी। इस डेट के हिसाब से पूरी काउंसलिंग चलनी थी, और इसको सारी चीज़ें गड़बड़ करके उन्होंने सारे गड़बड़ घोटाले कर दिए अंदर। ठीक है? इसके ऊपर बात करूँगा। और लास्ट में बहुत सारे बच्चों का ये कंसर्न है कि भैया अब डेट्स एक्सटेंड हो गई, तो क्या हमारे जो कॉलेज स्टार्ट होने वाले थे, वो डिले होंगे? तो उसके बारे में भी हम कुछ बात कर रहे होंगे। पहले मैं डेट्स के ऊपर बता देता हूँ। और हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये मेरे वीडियो से हुए हैं। पहले मैं बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि आप कमेंट में आके अपने ज्ञान की बातें ना दिया करें कृपया। तो मैं पहले ही कहता हूँ कि भाई मेरी वीडियो से नहीं हुआ है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि मेरी वीडियो से हुआ, जो भी हुआ हो बस आपके बेनिफिट हो गया। अब मुझे नहीं पता कि वो 2000 लोगों में से वो रीप वालों ने देखा या नहीं देखा, लेकिन हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि उन्होंने देखा ज़रूर होगा। हाँ, मेरे उनको खुद से भी रियलाइज़ हो गया होगा, तब असर हुआ। मेरी वीडियो से तो असर नहीं हुआ, कि उनको पता था कि डेट्स क्लैश कर रही हैं और प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉलेज में जाके ये प्रॉब्लम कर रहे होंगे, उन्होंने भी कंप्लेंट करा होगा, तभी तो हुआ होगा। एक बंदे की कोई नहीं सुनता है, 10-12 बंदे की सुनते हैं तभी जाके करते हैं। एक चीज़ हाँ, पहले बात करते हैं डेट्स के ऊपर। देखो, आपकी जो डेट्स थी ना, टीएफडब्ल्यूएस वाली रिपोर्टिंग, फिजिकल रिपोर्टिंग, और आपकी जो राजस्थान राउंड की रिपोर्टिंग थी, और पीडब्ल्यू वाले जो स्टूडेंट्स की रिपोर्टिंग चल रही थी, उसकी लास्ट डेट आपकी 12 तारीख तक थी। मतलब 11 थी, फाइनल जो चीज़ें हो रही थी 12 तारीख तक हो रही थी, उसकी डेट एक्सटेंड करके आपकी 22 तारीख तक कर दी गई है। 22 तारीख तक आप अपनी सीटों पे फिजिकल रिपोर्टिंग करवा सकते हो। अब ये डेट्स इतनी लेट आई हैं, आपकी लास्ट 11 तारीख ही आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग लास्ट डे थी, और 12 तारीख आपका नोटिस आया रात को। एक चीज़ समझो, जो ये अब बेनिफिट किसको है? जिसको करवाना होगा फिजिकल रिपोर्टिंग, तो वो करवा चुका होगा। अब आप जिन्होंने करवा दिया है, उनके लिए आपकी उनके लिए भी रिलैक्सेशन किया गया है फीस विड्रॉल वाली चीज़ों पे। अभी बात करते हैं कि अब ये जो फिजिकल रिपोर्टिंग की डेट एक्सटेंड करी गई है, वो क्यों किया गया भैया? तो ये उनके लिए बेनिफिट है ना, कि लेट्स से किसी बच्चे को सीसेप राउंड में बैठना था, और उसने रीप के अंदर बैठा ही नहीं, फिजिकल रिपोर्टिंग कराई ही नहीं, बस वहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस वाली करवा रखी। लेकिन ठीक है, अब मान लो कि वो सीसेप राउंड के बैठ रहा है, अब उसको कुछ सीट नहीं मिली सीसेप के अंदर, तो वो क्या कर सकता है? राजस्थान वाली जो सीट थी वो ले सकता है। तो उसके लिए एक बेनिफिट है कि अब उसके पास एक बैकअप में सीट पड़ा हुआ है। अब बात करते हैं दूसरी इंटरनल स्लाइडिंग की जो डेट। ये जो डेट थी 13 तारीख तक लास्ट थी। ठीक है? अब इसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है 10/9 तक। अब इसमें प्रॉपर चीज़ है कि आपको प्रॉपर पहले पता लग जाएगा कि कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं, कितनी मैट्रिक्स है, उसके हिसाब से आपकी इंटरनल स्लाइडिंग का भी प्रोसेस अब स्मूथ हो गया। बात करते हैं लास्ट डेट ऑफ सीट एडमिशन वाली, सीट विड्रॉल वाली। अब देखो, सीट विड्रॉल जो आपकी फी रिफंड है, उसमें फी रिफंड में ध्यान रखना कि अभी भी प्रोसेसिंग चार्ज कटेंगे, 1000 रुपए ही कटेगा, उसके बाद आपकी सारी फीस रिफंड हो जाएगी। अब ये उस वो फी की बात हो रही है, 2 तरीके की फी पता है ना? एक तो सीट एक्सेप्टेंस वाली थी जो 10,000 जमा कराए थे, दूसरी आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे। और फिजिकल रिपोर्टिंग पे जो अपने जो फी है, उसमें भी 10,000 काउंट हो जाएँगे, वो कॉलेज वाला ही आपका रिफंड करेगा। अब एक चीज़ समझना, इसकी जो डेट है पहले 11 तारीख तक ही थी, जो फिजिकल वो कभी काम ही नहीं आता फिजिकल रिपोर्टिंग के साथ ही। अब खुद ही सोच के देखो ना कि जो आपकी कोई बच्चा कंफ्यूजन में, तो लास्ट डेट आपकी रिपोर्टिंग का भी 11 तारीख है, तो 11 तारीख को लास्ट डेट पे नहीं देगा उस टाइम, उस दिन पे क्लियर करके, क्योंकि आपकी पहले 2 दिन पहले आपको जमा करा दे, फिर 2 दिन बाद एप्लीकेशन लिख रहा है कि हमारी फी जमा कर दो। तो भाई जो पुरानी वाली डेट थी ना, वो कभी काम ही नहीं आती, मेरे से लिख के ले लो, कभी काम ही नहीं आता। जीरो एप्लीकेशन जाता है कॉलेजेस में, जीरो। ठीक है? अब बात करते हैं इसकी जो डेट्स हैं आपकी फाइनली 1 महीने तक एक्सटेंड कर दिए हैं। आप 11 सितंबर तक फीस रिफंड करवा सकते हो। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि भैया हमने सीट एक्सेप्टेंस की फी जो है 10,000 उसकी विड्रॉल कराई है, और उसकी विड्रॉल भी करवाएँगे। अब एक बात बताओ भैया, जो ये रिफंड होने में टाइम कितना लगता है? तो देखो, वो डिपेंड करता है। एटलीस्ट आपके अगर सीट एक्सेप्टेंस वाली कराई है ना 10,000, अगर केवल उसकी कराई है, तो उसका आपका रिफंड होने में लगेगा 2 से 3 महीने। 3 महीने, 4 महीने भी लग सकते हैं। और अगर आप फिजिकल रिपोर्टिंग की बात करवाते हो, पूरा फुल फी रिफंड, तो उसमें ध्यान रखना, अगर प्राइवेट कॉलेज है तो आपका 4-5 महीने ले सकता है, और आपकी गवर्नमेंट कॉलेज है तो 3 से 4 महीने में या 2 महीने के अंदर भी आपकी फी है वो रिफंड कर देगा। अब आते हैं कि
डायरेक्ट और स्पोर्ट राउंड इसमें भी रिलैक्स किया गया है, थोड़ी चीज़ों को लेके बहुत अच्छा किया गया। इस पे आप 13 सितंबर तक आपकी रिपोर्टिंग करवा सकते हो। आपकी जो रिजल्ट है 13 सितंबर तक आएगा, ठीक है? बीच-बीच में आते रहेंगे, 2-3 राउंड करवाएँगे, तो पहले पता लग जाएगा कि कितनी क्या सीटें खाली हैं, 22 तारीख के बाद ही। तो ये भी बेनिफिट है आपके लिए। ये उनके लिए बेनिफिट है ना कि भाई पहले अब सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, आपको पता रहेगा कि एमबीएम में अगर मेरे को सीएससी चाहिए तो उसपे सीट खाली है या नहीं है, तभी बच्चा अप्लाई करेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ठीक है, अब सीट मैट्रिक्स आएगी, प्रॉपर आपके तरीके से काउंसलिंग होगी। जितने फर्जीवाड़ा हो रहे थे बीच में, वो चीज़ों में सुधार हुआ। अब बात करते हैं, अभी ये जो डेट्स की हो गई भैया, ठीक है, डेट समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि भैया जो कॉलेज स्टार्ट होने वाले हैं, क्या उनमें भी डिले होगा? तो देखो, मेरा मानना है कि कॉलेज जो स्टार्ट होने वाले हैं, उस पे डिले नहीं होगा। जो डेट थी पहले, उसी डेट पे आपके कॉलेज स्टार्ट होंगे। जो आपके 18 और 20 तारीख की जो डेट दिख रही थी ना, मोस्ट प्रोबेबली वही होगी। अगर थोड़ा-सा भी एक्सटेंड हुआ, तो आपके 22 से लेके जो आपकी 20 को हो रहा था, वो हो सकता है 25 को आपके ओरिएंटेशन वगैरह स्टार्ट हो जाए। लेकिन हाँ, सितंबर से डिले नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि भैया यहाँ पे जो मैनेजमेंट कोटा वाली डेट लिखी हुई है, वो 13 सितंबर और 18 सितंबर लिख रखी है। उसके उसके बाद होगा क्या? कॉलेज स्टार्ट। नहीं, इतना नहीं डिले जाएगा, उससे पहले हो जाएगा। आपके 1 सितंबर से ज़्यादा डिले नहीं जाएगा, खूब से खूब जाएगा तो सितंबर। 1 सितंबर से ज़्यादा डिले नहीं जाएगा आपको कॉलेज स्टार्ट होने में, इससे पहले स्टार्ट हो जाएँगे। मोस्ट प्रोबेबली जो डेट्स दे रखी है, वही होगी, डेट्स एक्सटेंड नहीं होगी कॉलेज वाले, क्योंकि जिनको भी एडमिशन लेना था मैक्सिमम बच्चों को वो ले चुके हैं। और एक और